देखिए, धोरैया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त राजद का जनसंपर्क अभियान बहुत तेज रफ्तार पकड़ लिया है। चूंकि छठ के बाद अमूमन यही चर्चा थी कि सभी राजनीतिक दलों की जो प्रचार प्रसार होगी बहुत तेजी से हो जाएगी। त्रिभुवन जी यहाँ पर आए हुए हैं और आप सरपंच भी हैं, मुखिया जी। अच्छा, मुखिया जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस मर्तबा जो है राजद के सिंबल पर त्रिभुवन दास जी आए हैं। इनके पिताजी 25 वर्ष तक यहाँ पर थे। एक नाराजगी रही है भूदेव चौधरी जी से क्षेत्र के लोगों को, शायद इसलिए राजद ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। तो ये जीत का जो फॉर्मूला है कैसे उसको स्थापित करिएगा? और मनीष कुमार जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े उम्मीदवार से आपका मुकाबला होने जा रहा है। वो बड़ा उम्मीदवार नहीं है, वो बड़ा उम्मीदवार था, लेकिन जब से ये मतलब परिवर्तन की लहर चला ना, बिहार में नौजवान का डिमांड है। अब तेजस्वी यादव नहीं है, वह नौजवान का डिमांड बन गया पूरा बिहार में। जिस दिन से डिमांड आया तो वह सबसे छोटी पार्टी अगर हुआ पूरा हिंदुस्तान में तो वह जदयू पार्टी है, जिसका कहीं कोई लकीर और फकीर तक नहीं है सुनने वाला उसका बात को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबको नौकरी देंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन किया जाता है तो बिहार के बजट से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी कहती है कि सिर्फ झांसा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि पहली कलम से 10 लाख अगला बार जनसभा में हम भी थे। उस समय हम पूर्व मुखिया थे और अभी वर्तमान मुखिया हैं। अब मुखिया का अधिकार का सफाया कर दिया नीतीश कुमार में, सारे मुखिया और सब वार्ड का अधिकार जो साफ कर दिया। तो इस बार नीतीश कुमार को साफ करने की तैयारी में आम जनता का भी बजट बन गया है और वो बजट में एजेंडा है पंचायत राज को अगर धोखा देने वाला है तो 70,000 करोड़ रुपया किसने घटोला किया अभी पंचायती राज का? वह नीतीश कुमार महागठबंधन, और वह महागठबंधन को इतना बड़ा झटका लगाया पूरे बिहार के नौजवानों के डिमांड पर। वह एनडीए गठबंधन इस बार साफ होने वाला है और 2/3 बहुमत से इस बार आराम से बोलिए। नौजवान का डिमांड पूरा होने वाला है। आपने कहा बड़ा उम्मीदवार है, मनीष कुमार का ऐसा कोई घटिया उम्मीदवार ही नहीं है। वह जब जीत के जाता है तो वह महागठबंधन के किसी साथी से बात किया था क्या? अगला बार तो वह 25-28 हजार वोट से जीता था। तब विकास बहुत करता है। अरे विकास क्या हुआ? तो राशि का निकास करवा दिया, सरकार से मिलकर 70,000 करोड़ पंचायती राज का निकास करवा दिया, जिसके चलते पंचायत का विकास बाधित। आपने देखा होगा अभी पंचायत सरकार का काम धीमी गति। मेरे यहाँ शिलान्यास कर दिया नीतीश कुमार और वह काम नहीं चल रहा है। बताइए, जब विकास बाधित कर दिया, इस साल का पैसा पंचायत को नहीं मिला। 15वीं और सिस्टम का जो राशि मिलता था। मेरा नाम भैरव सिंह कुशवाहा, मैं सीना तान के बोलता हूँ, क्योंकि जगदेव बाबू का, अरे भाई कुशवाहा का वोट मिलेगा नहीं। जगदेव बाबू के वंशज के चलते लालू जी ने जेल जाने के लिए तैयार हुआ। तेजस्वी यादव आज उसके खिलाफ में जगदेव बाबू के मिशन को साकार करने के लिए तैयार हुआ। तो जगदेव बाबू कुशवाहा परिवार से आते हैं। 25 कुशवाहा को बिहार में टिकट दिया तो वह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बाप के समर्थन से जीत के जाएगा। चलिए कौन सा बताइए आप लोग त्रिभुवन जी के जनसंपर्क को लगातार तेजी से? हम लोग काफी इंटरेस्टेड है। मैं राजीव कुमार कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा भी राजद में? हरचंडी हमारा पंचायत के सरपंच के पद पर हूँ। जहाँ तक बजट का बात है तो बजट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बिहार का बजट नहीं है, जदयू और एनडीए का बजट में हो सकता है कि नौकरी नहीं हो, लेकिन जो वाकई में विकास करना चाहते हैं उसका बजट बहुत बड़ा होगा। बजट तो बनेगा जीतने के बाद, उसके बजट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे बजट में सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिले, कोई भी भूखा नंगा सोए नहीं। ठीक है। और मनोवादी जंगल राज भी कहा जाता है। जंगल राज क्या वो क्या कोई मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे? बताइए। जंगल राज बोला जाता है। हाँ बताइए। हम जवाहर यादव, पूर्व मुखिया, कौन पंचायत? ग्राम पंचायत प्रगढ़ी लकड़ा। ठीक। और हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। अभी आप एक बात हमको सुन के मैं हैरान भी हो गया और परेशान भी हो गया। परेशान नहीं होना, इसलिए आपका कुशवाहा भी साथ में है। आपको समझना चाहिए, जब हमारा लोकसभा में अभी लोकसभा में हमारा जो है अभय कुशवाहा जी संसदीय दल के नेता है। आलोक मेहता जी हमारे भूमि सुधार मंत्री थे। भूमि सुधार मंत्री ही थे और अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठतम नेताओं में आता है, संसदीय बोर्ड के नेता हैं। आज कुशवाहा जाति को जो संख्या है, तेजस्वी जी ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप बोले भूदेव चौधरी का टिकट काट गया। हम लोगों ने भूदेव चौधरी जी के यहाँ के धोरैया विधानसभा की जो है
बात को रखा कि भाई हमारा रविदास भाई 50,000 52,000 है और पासी जब भाई जो है 2,000 है, और उनसे जो है भूदेव चौधरी जी से सारे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय जनता दल का है सभी नाखुश चलता। कभी कार्यकर्ता को उन्होंने मान और सम्मान देने का नाम किया, काम नहीं किया। सारे कार्यकर्ता हम लोगों ने कैंडिडेट जो बदल गया तो क्या जीत को लेकर के पूरी तरह स्वस्थ तो अस्वस्थ 100% अस्वस्थ है। ढेर वोट से। हाँ, नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम पहले प्रिय रंजन रविदास हुआ, अनुसूचित राजद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं बांका के। और आपने अभी कहा कि सरपंच साहब को कि जंगल राज बिहार में, आपको मैं बता देता हूं कि संविधान बनने से बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बना करके तो इस देश को दे दिया था, मगर लालू यादव जी के आने से पहले जो दशा बिहार का था, दलितों के घर में बेटी होना अपराध था, दलितों के घर में बेटी होना अपराध था, नई नई बहू को लाना अपराध था, जमींदारों के होकर के सामंतवादियों के होकर दरवाजे होकर गुजारना पड़ता था अपने दलित समाज की बेटी और बहू को। क्या वो जंगल राज नहीं था? लालू यादव जी जब शासन में आए, बिहार की सत्ता को जब उन्होंने संभाला तो उन्होंने सामंतवादियों को कहा कि सब पूरा बिहार का जनता एक सूत्र में बनेगा, ना कोई जात होगा ना धर्म होगा। और उन्होंने हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ा और कानून राज संविधान राज को संविधान राज को स्थापित किया। बाली राजद अभी कहते हैं तेजस्वी यादव के पास नहीं है, ये चर्चा है। लालू यादव जो राजद को चलाते थे उस तरह की राजद अभी तेजस्वी के पास नहीं है। एक बात है, अरे डिमांड जब चल गया तो लालू यादव का बेटा है ना। शेर के आगे सियार का झुंड कभियो ना ठहरी। समझ लीजिए जंगल राज का ये चकमा जो दे रहे हैं गलत बात है। मुखिया जी हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? एक बात मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक बात है, अभी अंकल ने कहा कि मछली के बच्चों को, और निश्चित रूप से समय होता है। मेरी उम्र 30 वर्ष है, अंकल का उम्र 60। कितना पढ़े हुए हैं? MA LLB हैं। और तेजस्वी यादव कितना पढ़े हैं? तेजस्वी यादव जी, देखिए एक बात बता देते हैं आपको कि हम MA हैं, ये उन तेजस्वी जी का कोई गलती नहीं है या वो नहीं पढ़े। सुनिए, राजनीति बात न कहा जाता है कि राजद में पूरी बात होने क्या लालू परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, सुनिए एक मिनट, बताइए। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी? उसमें तो कोई नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जनता के लिए टू और जनता के द्वारा, टू द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसमें कहीं नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है? नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है बता दीजिए, आप पत्रकार हैं और हमको बता दीजिए उनकी डिग्री क्या है। लालू यादव का बेटा लालू यादव, सुनिए ना क्या, रुकिए एक मिनट। लालू यादव जी मुख्यमंत्री जब बिहार के बने तो उन्होंने क्या संविधान में ऐसा लिख दिया कि जब तक हम जिएंगे तब तक मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, लोकतंत्र के प्रणाली में तेजस्वी यादव जी भी बिहार के भविष्य के लिए चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको जनादेश दे करके विधानसभा भेजता है, ना कि लालू यादव जी का एहसान से विधानसभा जाते हैं। और बिहार की समस्त जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर 80 सीट देकर उनको बिहार विधानसभा भेजा। इनमें तेजस्वी जी का क्या, लालू यादव का बेटा का क्या कसूर है? जो जनता उनको जनादेश दे रहा है।